Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Next topic is operations on sets. First one, intersection of two sets. Suppose A and B are two sets. The set of all common elements of A and B is called the intersection of set A and B. मान के चलिए कि A और B दो सेट्स है, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स लेकर हम एक नया सेट तैयार करेंगे वो सेट कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A एंड B. इट इज़ डिनोटेड बाय A. ये साइन का यूज़ किया जाता है इंटरसेक्शन के लिए. A इंटरसेक्शन B एंड रीड एज A इंटरसेक्शन B. देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, it is defined as inside the curly bracket in rule method x such that x belongs to A and x belongs to B. x ऐसे नंबर्स है जो सेट A में भी होना चाहिए और सेट B में भी होना चाहिए, यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर. फर्स्ट एग्जाम्पल इज A is equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12 and B set contains the elements 3, 6, 9, 12 and 15. Now look here both the sets carefully and find out the common elements of set A and set B. Now look here, common elements are 6 here, here also 6, next one is 12, here also 12. Therefore A intersection B can be written as inside the curly bracket 6, 12. याद रखिए A इंटरसेक्शन B यानी दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स लिखना. नो बाय यूजिंग वेन डायग्राम लुक हियर. A सेट्स कंटेन 2, 4, 8, 10, 6, 12 एंड B सेट कंटेन 3, 6, 9, 12 एंड 15. दोनों सेट्स में 6 और 12 कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B में हम लिखेंगे 6 एंड 12. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज डिसजॉइंट सेट्स. Suppose A and B are two sets. Both the sets A and B have no common element. Then we say that sets A and B are disjoint sets. अगर दो सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स होगा तो उसे हम कहेंगे इंटरसेक्शन, और अगर दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट्स. ओके. लुक हियर एग्जांपल. A sets contains the elements 1, 3, 5, 7, 9 and B sets contains the elements 2, 4, 6, 8, 10. Look here carefully. ये दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तब हम कहेंगे कि सेट A और सेट B दोनों डिसजॉइंट सेट्स है. Look here by using Venn diagram. A sets contain 1, 3, 5, 7, 9 and B sets contain 2, 4, 6, 8, 10. दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है. इस टाइप के जो सेट्स है वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट्स. ओके. नाउ लुक हियर नेक्स्ट वन. यूनियन ऑफ टू सेट्स. लेट A and B be two given sets, then the set of all elements of set A and B is called the union of two sets. दो सेट्स A और B हो गए, तो हमें A और B के तमाम एलिमेंट्स को एक जगह करेंगे तो वो सेट्स कहलाता है यूनियन ऑफ टू सेट्स. इट इज़ डिनोटेड बाय A यूनियन B एंड रीड एज A यूनियन B. A यूनियन B कैन बी डिफाइंड एज इन रूल मेथड x सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. A यूनियन B में ऐसे एलिमेंट्स हो गए जो या तो सेट A में रहना चाहिए या सेट B में रहना चाहिए. यहाँ हमने वर्ड यूज़ किया है और, यानी या. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर. A सेट्स कंटेन्स 1, 3, 5, 7, 9 एंड B सेट्स कंटेन 3, 6, 9, 12. नाउ देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9. ये हमने लिख लिया है. बाद में B के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, तो B के एलिमेंट्स लिखते वक्त ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये 3 है, यहाँ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए हम 3 रिपीट नहीं करेंगे. तो बाकी एलिमेंट्स हम B के लिखेंगे. यहाँ पे 6 लिखा है. 9 अगेन रिपीटेड, ये 9 भी पहले लिख चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा. देन राइट डाउन 12. Therefore we get here A union B is equal to 1, 3, 5, 7, 9
6 and 12. Now next one, number of elements in a set. Number of elements in set A is denoted by n of A. सेट ए में कितने एलिमेंट्स है काउंटिंग करके जो लिखा जाता है उसे हम कहेंगे एन ऑफ ए. फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू. नाउ लुक हियर, number of elements are 5. 1 2 3 4 5. It can be written as n of a is equal to 5. Now second, b is equal to, it contains element 5 10 15 and 20. Now counting the number of elements 1 2 3 4. Now we get here n of b is equal to 4. Look here, next one is number of elements in union and intersection of sets. It is very important formula. N of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. Now let us see how to solve practice set 1.4. First question is, if n of a is equal to 15, n of a union b is equal to 29, n of a intersection b is equal to 7, then what is the value of n of b? Now we know that, write down the solution here. N of a union b is equal to n of a plus n of b माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे पहले. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज वी गेट हियर एन ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 29. राइट डाउन हियर 29 इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए? एन ऑफ ए इज इक्वल टू 15. देयरफॉर राइट डाउन हियर 15 प्लस आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ऑफ बी. नाउ राइट डाउन हियर एन ऑफ बी minus, next one is n of a intersection b. Now look here, n of a intersection b is equal to 7. Therefore write down here 7. Solve it. 29 is equal to, now 15 minus 7, we get here 8 plus n of b. Therefore it can be written as 29. Now plus 8, shifting to the left hand side, we get minus 8 is equal to n of b. Therefore write down here n of b is equal to 29 minus 8, we get here 21. Now the value of n of b is equal to 21. Now next one. Next question. In a hostel there are 125 students, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. Find the number of students who do not drink tea or coffee. ध्यान दीजिए, एक हॉस्टल में 125 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स. उसमें से 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ हैं, 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, टी एंड कॉफ़ी. तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स मालूम करना है जो ना ही टी पीते हैं और ना ही कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं. ओके, नाउ लुक हियर. फर्स्ट लेट अस कंसीडर, लेट set u is equal to the number of students all students in hostel. हॉस्टल में जितने स्टूडेंट्स हैं तमाम स्टूडेंट्स, एंड ड्रिंक टी. Set
टी के लिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट टी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who drink tea and set C कॉफ़ी के लिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who drink coffee। Okay, now look here. From the given information, in a hostel there are 125 students। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 125। तो हमने यू कंसिडर किया है नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन हॉस्टल। देयरफॉर राइट डाउन हियर number of students, total number of students n of u is equal to 125। it is given in the question। now next, out of which 80 drink tea। तो ड्रिंक टी के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेट टी। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी n of t is equal to how much? 80। Next, 60 drink coffee। therefore number of students who drink coffee C यहाँ हमने कंसिडर किया हुआ है। n of C is equal to how much? 60। Next, 20 drink tea and coffee both। यानी 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है। therefore कॉमन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे n of टी इंटरसेक्शन सी, यानी दोनों पीने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। तो राइट डाउन हियर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 20। नाउ आवर एम इज टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। देयरफॉर नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला एन ऑफ A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। तो यहाँ हमने यूज़ किया है A और B की जगह T और C। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे n of T यूनियन B की जगह C। ओके, A यूनियन B। या फिर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है A यूनियन B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। तो A की जगह हमने यहाँ यूज़ किया है T और B की जगह यूज़ किया है C। तो इसे हम लिखेंगे T यूनियन C is equal to n of T plus n of C minus n of T intersection C। okay, now look here, substituting all the values we get T union C, n of T union C is equal to, now n of T which is equal to 80 plus n of C means 60 minus n of T intersection C which is equal to 20। now solve it, we get 80 plus 60 140 minus 20, solid 120। therefore the number of students, write down here, who do not drink टी और कॉफ़ी
is equal to n of u minus n of t union c। 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। ओके, तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स मालूम करना है कि जो कुछ भी नहीं पीते। तो ऐसे स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स में से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू, नाउ टोटल स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल 125 माइनस नाउ n ऑफ t यूनियन c 120 which is equal to 5। Therefore, write down the answer here. The number of students who do not drink tea or coffee is 5। Okay. Now next question is, in a competitive exam 50 students passed in English, 60 students passed in mathematics, 40 students passed in both the subjects, none of them fail in both the subject. Find the number of students who passed at least in one of the subject. Now look here. कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में 50 स्टूडेंट्स पास हुए हैं इंग्लिश में, 60 स्टूडेंट्स पास है इन मैथमेटिक्स, 40 स्टूडेंट्स दोनों सब्जेक्ट में पास है, मतलब दोनों में कॉमन है ये इंटरसेक्शन। नन ऑफ देम फेल इन बोथ द स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं हुआ है। तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने का है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हों। तो राइट डाउन हियर, लेट अस कंसीडर लेट, इंग्लिश के लिए हम ई यूज़ कर सकते हैं, लेट सेट ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who passed in English। Okay, now 60 students passed in mathematics, तो इसे हम फर्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे सेट मैथमेटिक्स के लिए। सेट m इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर who passed in mathematics। Now look here, number of students passed in English 50, therefore n of e is equal to 50। Sixty students pass in mathematics means n of m is equal to 60। Okay, and 40 students passed in both the subjects, ये दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन मीन्स therefore n of e intersection m is equal to 40। Now we know the formula here, write down here, n of a union b, तो हमने यहाँ यूज़ किया है e m, तो लिखेंगे हम e union m is equal to n of e plus n of m minus n of e intersection m। ए और बी की जगह यहाँ ई और एम हमने यूज़ किया था। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट हियर ई यूनियन एम इज इक्वल टू एन ऑफ ई मीन्स 50 प्लस
n of m means 60 minus n of e intersection m means 40. Now solve it. 50 plus 60 110 minus 40. Now we get here 70. Therefore it is the value of n of e union m is equal to 70. 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में पास हुए हैं या फिर मैथ्स में पास हुए हैं. ओके, देयरफॉर राइट डाउन हियर 70 स्टूडेंट्स passed either in English or in mathematics. क्वेश्चन में दिया था नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स, कोई भी फेल नहीं हुआ. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट. तो ऐसे स्टूडेंट्स 70 है जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं. मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे 70 हो गए. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is 70. Now next question is, a survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9, out of which 130 students inform about their hobby as rock climbing and 180 students inform about their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies. Then how many students do not have any of the two hobbies? How many of them follow the hobby of rock climbing only? How many students follow the hobby of sky watching only? Now look here. एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें 220 9 क्लास के स्टूडेंट्स को हॉबी को जाना गया. तो उसमें से 130 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग बताया है. 180 स्टूडेंट्स ने अपनी हॉबी को बताया स्काई वॉचिंग, और 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों हॉबी फॉलो करते हैं. ठीक है, यानी दोनों में कॉमन है. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर लिखने का है. नाउ राइट डाउन हियर सॉल्यूशन. रॉक क्लाइंबिंग के लिए हम आर यूज़ कर लेते हैं सेट. तो लेट set R is equal number of students having rock climbing hobby and set sky watching as number of students having sky watching hobby. Okay, now set U total number of students. Then now write down here total number of students 220. Therefore n of u is equal to 220. 130 students hobby of rock climbing means n of r. n of r is equal to 130. Now next
180 students sky watching, therefore n of s is equal to 180. Next, 110 students follow both the hobbies. 110 मीन्स दोनों में कॉमन है ये, तो n of r इंटरसेक्शन s इज इक्वल टू 110. Okay, therefore we know that now by using formula n of r union s is equal to n of r plus n of s minus n of r intersection s. Now substituting the values we get here n of r union s is equal to n of r means 130 plus n of s 180 minus r intersection s means 110. Now solve it. 130 plus 180 we get here 310 minus 110 which is equal to 200. Now the number of students who follow the hobby of rock climbing or sky watching is 200. Means 200 students who follow the hobby either rock climbing और sky watching. टू 200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हॉबी या तो रॉक क्लाइंबिंग है या फिर स्काई वॉचिंग है. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, ना ही रॉक क्लाइंबिंग की है और ना ही स्काई वॉचिंग की है. नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who do not have any of the two hobbies. तो ये स्टूडेंट्स हमें कैसे मिलेंगे? टोटल नंबर्स में से हम 200 को माइनस कर देंगे. ओके, देयरफॉर वी गेट हियर n of u minus n of r union s. Now we get here n of u, total number of students 220. इसमें से माइनस कर देंगे हम 200, क्योंकि 200 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हॉबी दोनों में से कोई ना कोई एक है. तो हमें ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हम इसे माइनस कर देंगे. नाउ वी गेट हियर 20. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली. सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? देयरफॉर नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स having only rock climbing hobby is equal to n of r minus n of r intersection s. n of r इसकी वैल्यू थी 130. ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे
जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? 110। Therefore we get here 20. Now next one. Next question is, how many students follow the hobby of sky watching only? Therefore write down here the number of students. Write down the number of students having only sky watching hobby is equal to n of s minus n of r intersection s. Okay, now we know the value of n of s is equal to 180. Therefore write down here 180 minus 110, which is equal to 70. Okay, therefore write down the answer here. Therefore write down the answer here. The number of students who do not have any hobbies is 20. First answer. Second answer, the number of students who follow only rock climbing hobby is 20. Okay, on next, third answer, the number of students who follow only sky watching hobby is 70. Okay, ठीक है. Now next question. Observe the given Venn diagram and write the following sets. ये वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, ये सेट्स हमें लिखना है ए बी, ए यूनियन बी, यू, ए डैश, बी डैश, ए यूनियन बी डैश. नाउ राइट डाउन द सॉल्यूशन हियर. फर्स्ट ए इज इक्वल टू, नाउ लुक हियर, ए वेन डायग्राम यू यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये पूरे एलिमेंट्स है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस टी भी है यू के अंदर. ओके, इसमें से ए में ये जो है सर्कल यूज़ किया गया है ए के लिए एक्स वाई जेड एम एन. बी सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं ध्यान दीजिए, पी क्यू आर एम एन. ठीक है, एम एन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, तो इस हिसाब से यहाँ देखकर हम इसे लिखेंगे ए. नाउ ए कंटेन्स एक्स वाई जेड एम एन. राइट डाउन हियर एक्स वाई जेड एम एन. नेक्स्ट बी इज इक्वल टू पी क्यू आर एम एन. पी क्यू आर एम एन. Okay, now next A union B. A union B. A union means
ऑल एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो ए के एलिमेंट्स फर्स्ट राइट डाउन एक्स वाई जेड एम एन। ओके, अब ध्यान दीजिए एम एन फिर से रिपीट हो रहा है बी में, तो हम इसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे पी क्यू आर। तो पी क्यू आर। ओके, नाउ नेक्स्ट यू। यू मीन्स ऑल एलिमेंट्स। ये रेक्टेंगल शेप है, इसके अंदर के पूरे एलिमेंट्स लिखना है हमें। तो कौन कौन से एलिमेंट्स है, लुक हियर, एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन। ओके, पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस टी। ये एलिमेंट्स हमने लिखा है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस टी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ए डैश। तो ए में जो एलिमेंट्स हैं उसे छोड़कर बाकी बचे हुए यू के एलिमेंट्स। तो यहाँ से ये जो ए डैश के एलिमेंट्स है, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं, ध्यान दीजिए पी क्यू आर एस टी। तो ये कहलाएगा ए डैश। ओके, तो हम ए डैश में लिखेंगे पी क्यू आर एस टी। राइट डाउन हियर। ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, पी क्यू आर एस टी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बी डैश। अब हम ये जो बी के एलिमेंट्स है इसे छुपा देते हैं और इसको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स हम लिखते हैं। तो बाकी एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स वाई जेड एस टी। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी डैश एक्स वाई जेड एस टी। Now, next question is A union B dash. A union B, A union B यानी look here, A के पूरे एलिमेंट्स और B के पूरे एलिमेंट्स, ये पूरे एलिमेंट्स इसे छोड़कर बाकी बचे हुए U के एलिमेंट्स। तो U के एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पर, एस टी, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ एस टी। A यूनियन B डैश, A यूनियन B डैश यानी A यूनियन B इस एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी बचे हुए यू के एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स कौन से हैं, एस टी। लुक हियर, ए यूनियन बी यू के साथ में कंपेयर करेंगे, एक्स वाई जेड एम एन हटा देंगे, पी क्यू आर ये भी नहीं लिखेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स यानी एस टी। ऐसे एलिमेंट्स लिखना पड़ता है हमें कॉम्प्लीमेंट में जो यू में होते हैं लेकिन उस सेट में नहीं होना चाहिए। देयरफॉर नेक्स्ट वन A union B dash is equal to ST. Okay. Allah Hafiz.